जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पापुआ न्यू गिनी जो देश है, भारत के लिए अचानक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि इससे पहले आपने न्यूज़ में कभी नहीं सुना होगा पापुआ न्यू गिनी के बारे में कि वहाँ पे प्रधानमंत्री गए, जयशंकर प्रसाद गए। आजकल ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? दोस्तों, आपको जानना चाहिए। हम सब सबसे पहले समझेंगे पापुआ न्यू गिनी के इतिहास के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में और जो प्रेजेंट का सिनेरियो उसके बारे में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी से पहले, ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनसे पहले आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पे नहीं गया। आप समझ सकते हैं, नरेंद्र मोदी जो है पापुआ न्यू गिनी जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हैं। हालांकि 2016 में भारत के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी वहां का दौरा किया था। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पापुआ न्यू गिनी है कहाँ पे, उसका लोकेशन क्या है। दोस्तों, आप ये देखेंगे पूरे विश्व के अंदर जो कॉन्टिनेंट है 7, जिसमें ये है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यह है साउथ अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और छोटे छोटे जो यहाँ पे प्रशांत महासागर में आइलैंड कंट्री है, सबको मिलाकर बोलते हैं ओशिनिया। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी जो है, आप देखेंगे ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जब उत्तर पूर्व में देखेंगे जो रेड कलर का किया हुआ है, यह है पापुआ न्यू गिनी, रेड कलर वाली। इस पे सर एक आइलैंड है, इस आइलैंड पे दो कंट्री है। इसका जो पश्चिमी पोर्शन है, वो आता है इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया का कब्जा है। वही पूर्वी पे पहले ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था। अब यहाँ पे एक स्वतंत्र देश बन गया पापुआ न्यू गिनी, जिसकी राजधानी दोस्तों पोर्ट मोरसबी है। दोस्तों, ये जो पापुआ न्यू गिनी है, किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट। ओशिनिया कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? तो छोटे छोटे आइलैंड्स देश हैं और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर सबको बोलते हैं ओशिनिया। यहाँ का जो दोस्तों पॉपुलेशन है, लगभग 1 करोड़ के बराबर है। यहाँ पे जो रिलीजन फॉलो किया जाता है वो क्रिश्चियन ही है। दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी पहले ऑस्ट्रेलिया का गुलाम था, लेकिन 1975 ईस्वी में 1975 में ये ऑस्ट्रेलिया से आजाद होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। दोस्तों, संभवतः दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये पपुआ न्यू गिनी। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पापुआ न्यू गिनी का लोकेशन क्या है। ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में बसा हुआ एक देश है। यहाँ पे छोटे छोटे देश है, इसी को ओशिनिया बोलते हैं। और ये पापुआ न्यू गिनी का लोकेशन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। यह आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके उत्तर पूर्व में जाएंगे सामने तो यह पापुआ न्यू गिनी। अब आपको लोकेशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब न्यूज देखते हैं। आजकल न्यूज में फ्लोट कर रहा था, जब पापुआ न्यू गिनी में हमारे प्रधानमंत्री जी गए तो वहां पे इनका स्वागत रात्रि के टाइम किया गया। वहां के प्रोटोकॉल तोड़कर वहां के प्रधानमंत्री जी खुद एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए हैं, क्योंकि वहां सूर्यास्त के बाद किसी को रिसीव करने के लिए कोई नेता नहीं आता है। और इतना ही नहीं, उसने आगे बढ़कर, वहां के प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर छू के प्रणाम किया, जो कि काफी हार्ट टचिंग था। 143 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अब हम जानते हैं, एक चीज देखते हैं कि कोई भी शासक होता है, कोई भी राजा होता है, दूसरे प्रदेश पे आक्रमण क्यों करता है, दूसरे प्रदेश पे शासन क्यों करना चाहता है? दोस्तों, उसका 3 लाभ होता है। एक तो होता है राजनीतिक लाभ के लिए करता है, कि पॉलिटिकल उसको लाभ मिले। दूसरा होता है आर्थिक लाभ, वहां से जो रेवेन्यू होगा वो कलेक्शन करेगा, कमाई करेगा। और तीसरा होता है सामरिक लाभ, कि वहां पे अपना सेना रखेगा ताकि दूसरे देश का सैनिक उस पर हमला न करे। दोस्तों, चाइना के साथ भी सेम ही है। पापुआ न्यू गिनी में चाइना ने जो किया, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी के अंदर दोस्तों तांबा और सोना का प्रचुर मात्रा में भंडार है। कॉपर और गोल्ड वहां पे बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि पापुआ न्यू गिनी जो देश है दोस्तों, उतना अमीर नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि ये चाचा बैठे हुए हैं और बैठे बैठे यहाँ से सोना निकाल लेंगे कुदाल से या खुरपी चला के। ऐसा तो नहीं है। सोना और तांबा निकालने के लिए बड़े बड़े मशीन की जरूरत होती है, बड़े वर्कफोर्स की जरूरत होती है, बहुत पैसा की जरूरत पड़ेगा, तभी जाके आप निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुदाल से लेकर गए, गड्ढा खोदे, वहां से सोना निकल के आ गए। तो यही चीज का फायदा उठाकर यहाँ पहुंचता है चाइना। चाइना दोस्तों यहाँ पे पहुंचता है क्योंकि चाइना के पास देखेंगे आप टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा है।
टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास वर्क फोर्स भी है, उसके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी लगाया, पैसा लगाया और सस्ता श्रम लगाया। चाइना का एक है बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत उसने वहाँ पे पैसा लगाया और वहाँ से वो संसाधन को खींच रहा है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो पापुआ न्यू गिनी है, उसको भारत को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जब कोविड 19 आया था तो भारत ने मेडिसिन बनाया, इंजेक्शन बनाया, वैक्सीन बनाया। उसमें क्या हुआ कि भारत तो अपने देश को ही मेडिसिन तो दिया ही दिया, छोटे छोटे जो आइलैंड्स कंट्री था, अफ्रीकन कंट्रीज था, जो काफी गरीब कंट्री था, जिसको वेस्टर्न कंट्री यूरोपियन वाले ने वैक्सीन नहीं दिया था, भारत उसको वहां तक वैक्सीन पहुंचाया। इस बात से लेकर बहुत खुश हो गया छोटे छोटे देश, बोला कि भारत ही हमारा भगवान है। आप उस टाइम के न्यूज में देख रहे होंगे, पीएनजी यानी पपुआ न्यू गिनी सिक्योर फर्स्ट मेजर शिपमेंट ऑफ कोविड 19 वैक्सीन फ्रॉम इंडिया। मतलब इंडिया से प्रथम बार पपुआ न्यू गिनी को वैक्सीन मिला था, इससे पहले इसको कोई देश नहीं दिया था। इस वजह से ये लोग काफी इंप्रेस हो गया मोदी जी से। मोदी जी का वैक्सीन जो पॉलिसी था पूरे वर्ल्ड में फैला और मोदी जी का छवि काफी ऊपर चला गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वैक्सीन बैन ले लेके पूरे वर्ल्ड में घुमाया भारत का वैक्सीन। अब ये सब शिपमेंट देख सकते हैं। इसी बात से खुश होके जब पापुआ न्यू गिनी में हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, तो इसी बात से खुश होके पापुआ न्यू गिनी और फिजी का जो प्रधानमंत्री था, दोनों अपने देश का जो हाईएस्ट सिविल ऑर्डर होता है, सम्मान होता है, जैसे भारत का भारत रत्न है, उसी तरह वहाँ का जो ग्रांड कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लॉ हो और कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, दोनों को सर्वश्रेष्ठ आवाज से नवाज किया। ये काफी गर्व की बात है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि भारत पीएनजी पापुआ न्यू गिनी भारत के लिए इतना अहम क्यों है। दोस्तों इतना अहम इसलिए है कि सबसे पहले देखते हैं भारत का अपना लाभ देखेंगे। भारत सामरिक दृष्टि से चाइना को काउंटर करने के लिए सामरिक दृष्टि से चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया वहां पे एंट्री कर गया। अब कहां पे एंट्री कर गया दोस्तों, आप ये देख रहे हैं हिंद महासागर है, ये इंडिया है, ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आप हर दिन न्यूज में कुछ सुनते होंगे कि ये है चाइना, चाइना का कोई जहाज हिंद महासागर में आता है, कभी बांग्लादेश में, कभी म्यांमार में, कभी पाकिस्तान में, यहाँ पे अपनी नौसैनिक अड्डा बना रहा है। मतलब अभी तक ऐसा माना जाता है कि जो हिंद महासागर है वो भारत के प्रभुत्व वाला इलाका है, लेकिन इसको चैलेंज कर रहा है कौन, चाइना। मालदीव में, जिबूती में, हर जगह नौसैनिक नौसैनिक पोर्ट बना रहा है और पोर्ट बना के भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया क्या सोचा, इंडिया सोचा दोस्तों, इस उत्तर मिटा लेता हूं। जब चाइना ऐसा कर रहा है तो इंडिया क्या सोचा, अब हम चलते हैं चाइना के घर में ही घेरने की कोशिश करते हैं। अगर ये चाइना है, इंडिया साउथ चाइना सी में नौसेना अभ्यास करता है, ये हिंद महासागर और ये प्रशांत महासागर, इसके बीच में जो देश आता है ना, उसको बोलता है हिंद प्रशांत क्षेत्र बोलते हैं। तो इस वजह से इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए इधर चला गया पापुआ न्यू गिनी में, तो ताकि चाइना, क्योंकि चाइना का ये छोटे छोटे आइलैंड्स कंट्री है, वहां पे बहुत ही अच्छा प्रभाव है। अच्छा प्रभाव क्यों है दोस्तों, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे छोटे छोटे देश को कर्जा दिया, कर्जा देकर यहाँ का संसाधन दोहन करता है, फिर यहाँ पे सैनिक अड्डा बनाता है, लोगों को धमकाता है यहाँ के देश को। इस वजह से यहाँ के लोग भी यहाँ पे परेशान है, इस देश, ये लोग जो देश है यहाँ पे परेशान है। तो इंडिया का सोचा कि चलो यहाँ पे हम अपना कुछ प्रभुत्व जमाते हैं, क्योंकि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है काफी इंपोर्टेंस है। आप वही देखेंगे दोस्तों, आपने सुना होगा एक क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है, क्वाड चार देशों का एक संगठन है। उसका मेन मोटो क्या है कि जो चाइना का दबदबा है ना हिंद प्रशांत क्षेत्र में, यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में, इसको कम करना। उसमें क्वाड बना, क्वाड में कौन कौन सा देश आता है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। चार देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है कि जो चाइना का दबदबा है साउथ चाइना सी और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में जितने देश है, इस एरिया में जो दबदबा है उसके दबदबा को कम करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों, इंडिया प्रधानमंत्री जी का इतना इंपॉर्टेंस है कि बाइडेन को अब लग रहा है कि देखो भाई हमारा यहाँ पे कुछ ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, और मोदी जी एक उभरते हुए छवि है, वर्ल्ड लीडर के तौर पे लोग उनको देखते हैं। तो और भारत जो है अमेरिका का सहयोगी देश है, तो क्यों ना हम इस चीज यहाँ पे भारत को फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा, ये है पापुआ न्यू गिनी और ये है सोलोमन आइलैंड्स, सोलोमन देश है।
यहाँ पे चाइना का मिलिट्री बेस बना के रखा है चाइना। जब एक बार अमेरिका का एक जहाज आ रहा था, नौसेना जहाज, उसको यहाँ पे रुकना था सोलोमन में। तो सोलोमन ने इसको रुकने नहीं दिया, बोला कि नहीं भाई, आप हमारे कंट्री में नहीं रोक सकती। इसके पीछे रीजन क्या था कि चाइना इसको सीधा से मना कर दिया कि अमेरिका का कोई भी जहाज आएगा इसको नहीं आने देना, क्योंकि यहाँ पे जासूसी करेगा। यहाँ पे क्योंकि चाइना का दबदबा है, चाइना का मिलिट्री है, चाइना का मिलिट्री बेस है। तो ये भयभीत होके अमेरिका ने छोटे-छोटे आइलैंड कंट्री पे, सोलेमन में, न्यू पपुआ गिनी में, यहाँ पे इसका एम्बेसी नहीं था, लेकिन एम्बेसी खोलना स्टार्ट कर दिया और आप आजकल काफ़ी रिलेशन बना रहा है। और इसीलिए दोस्तों इंडिया को भेजा चाइना ने, सॉरी अमेरिका ने, कि मोदी जी आप जाइए वहाँ पे कुछ कीजिए, वहाँ पे कुछ जादू कीजिए। तो मोदी जी जादू करने के लिए सीधे G7 जो जापान में हुआ था, उड़ के यहाँ आए पपुआ न्यू गिनी में। उसके बाद गए थे ऑस्ट्रेलिया में। तो पपुआ न्यू गिनी में जाने का मेन इंपॉर्टेंस यही था कि वहाँ पे चाइना के जो पॉलिसी है उसको कमजोर करना, क्योंकि चाइना यहाँ पे दखल देना चाहता है। दोस्तों देख सकते हैं ये पापुआ न्यू गिनी है और छोटे-छोटे आइलैंड कंट्री है जिसपे चाइना का भी काफ़ी दबदबा है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के लिए पापुआ न्यू गिनी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वाक़ई नॉलेजेबल लगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।